हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। सीए एग्जाम्स इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से माना जाता है और जनरली जो इस कोर्स का डिजाइन है उसके हिसाब से 4.5 से 5 साल में ये कोर्स अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में सारे एग्जाम पास करें तो हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को 8 साल, 10 साल, 15 साल तक का टाइम लग जाता है सीए एग्जाम को कंप्लीट करने में, और बहुत उनमें से ऐसे भी होते हैं जो बीच में हार मान करके छोड़ देते हैं और इस एग्जाम को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे पास में जिनको हम बेसिकली अगर मिस आउट करते हैं तो ये एग्जाम्स में हमें टाइम लगता है, और ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको अगर हम जो है सही से फॉलो अप करें तो ये एग्जाम जो है वो सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। हेलो गाइस, मैं सीए निकुंज शर्मा आप लोगों से आज 3 ऐसे टिप्स जो है वो डिस्कस करके चलूंगा जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो अप करके चलोगे, जिनको बहुत ईमानदारी से और ऑनेस्टी के साथ में अगर आप फॉलो करोगे तो सीए एग्जाम जो है वो आपके सिंगल अटेम्प्ट में पास होंगे और होपफुली आप बहुत अच्छा मार्क्स भी स्कोर करोगे और रैंक्स भी लेकर के आएंगे। तो इसमें जब से सबसे फर्स्ट रीजन है, तो करंटली जो आज का सिनेरियो है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो अपनी रेगुलर क्लासेस हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। रीजन इज दिस कि बच्चा जो है वो या तो घर पे बैठे बैठे जब क्लासेस ऑनलाइन देख रहा होता है तो वो बोर हो जाता है, ऑफलाइन अगर वो क्लासेस ले रहा है तो भी उसको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हमें लग रहा है, तो जिस वजह से जो उसकी कुछ क्लासेस पेंडिंग रह जाती है और देन फिर वो उन क्लासेस के लिए डिपेंड हो जाता है आने वाले जो मैराथन्स हो गए जो उसको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं या रिवीजन सेशंस पे। बट गाइस देखो, ये रिवीजन सेशंस और ये मैराथन्स आपको तभी बेनिफिट करने वाले हैं जब आपने कंप्लीटली अपने क्लासेस को कंप्लीट किया है, होमवर्क किया है, रेगुलर रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर पूरा 100% ट्रस्ट किया है और इन बातों को अगर आप फॉलो किया है तो भाई आपके लिए एक जो मार्क है वो टिक हो जाता है सीए एग्जाम्स के अंदर। अगर आपका जो सीए एग्जाम्स क्लियर करने का सब बेसिक फंडा है, अगर आपने क्लासेस लिए हैं तो प्लीज उसको ईमानदारी के साथ में कंप्लीट करिए। प्लीज उसको जो है वो टिल द लास्ट डे उसको फॉलो अप करिए और जो है वो एक ट्रस्ट बनाए रखें टीचर्स, जो भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है जैसा भी है, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन पे एक पूरा फुल्ली ट्रस्ट बनाए रखें। ये एक रीजन। दूसरा रीजन हमारे पास में आता है यहाँ पे रिविजन्स विद द क्लासेस। जनरली हम एक ट्रिक मिस आउट करते हैं और वो ट्रिक ये है कि पूरा ओवर द पीरियड जो हमारे इंटरमीडिएट और जो फाउंडेशन के एग्जाम्स होते हैं, अब फाउंडेशन का अगर मैं मानूं तो ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने का जो आपको स्टडी पीरियड मिलता है और वहां वहीं इंटरमीडिएट में 9 से 10 महीने का ये स्टडी पीरियड आपको मिल रहा है। अब ये जो 9 से 10 महीने का इंटरमीडिएट का स्टडी पीरियड है और जो फाउंडेशन का, क्योंकि फाइनल के सिनेरियोज बहुत अलग हो जाते हैं, लेकिन इन दो लेवल पे जो ये आपका स्टडी पीरियड है, जब इसके साथ साथ में आपके क्लासेस हो रही हैं उसके साथ साथ में कुछ टेस्ट देना, कुछ रिविजन्स करना साथ साथ में, जैसे ग्रुप 1 की आपकी क्लासेस चल रही हैं और बेसिकली ग्रुप 1 के कुछ टॉपिक्स आपके या कुछ सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स हो चुके हैं तो उन चैप्टर्स को साथ साथ में रिवाइज अप करना। जब ग्रुप 2 की क्लासेस आप शुरू कर देते हैं तो ग्रुप 2 के साथ में ग्रुप 1 का भी जो है वो रिवीजन करते हुए चलना। देखिए गाइस, सब्जेक्ट 6 हैं लेकिन यहाँ पे भी आप एक चीज मिस आउट करते हैं कि पहले ये 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसमें से 7.5 सब्जेक्ट आज भी प्रेजेंट है, बस उनको जो है वो कंबाइंड करके कितने सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं, 6 कर दिए गए हैं। तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट इज दिस कि रेगुलर रिवीजन विद द क्लासेस। सिर्फ ये नहीं कि क्लास खत्म हो जाएगी तो रिवीजन कर लूंगा, नहीं, क्लासेस के साथ साथ में भी अपने रिवीजन को मेंटेन करिए। क्योंकि होगा क्या, इंटरमीडिएट के आपने 4 महीने एक ग्रुप की क्लासेस पढ़ी, फिर 4 महीने के बाद में आप जो है वो 3 महीना एक ग्रुप, मतलब 7 महीना आप लगाते हो आपकी क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट में 2 ढाई 3 महीना आपके पास में बचता है रिवीजन के लिए। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपने शुरुआत में क्लासेस पढ़ी थी ना उसको वापस से रिकॉल करना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज ये सेकंड ट्रिक आप फॉलो करके चलेंगे। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ये कि भैया हम बहुत बार क्या है कि पढ़ना इतना जोश में शुरू करते हैं कि एग्जाम से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले ही अपने पीक को अचीव कर जाते हैं। मतलब हमने स्टार्ट तो किया तो हमने 12-15 घंटे पढ़ डाला, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं वो 15-15 घंटे पढ़ डालते हैं, बट एक्चुअल में भाई वो 15 घंटे जो आप कर रहे हो वो बहुत जल्दी आप पीक आउट कर जाओगे। और पीक करने से होगा क्या कि भाई उसके बाद आपने 1-2 महीने पहले ही 15 घंटे तक की स्टडी कर ली है तो फिर उसके बाद वो ग्राफ जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज इसको अवॉइड करिए। जो आपका जोश है, ठीक है, अच्छी बात है, आप एक बहुत ही अच्छे एग्जाम को अप्रोच करने जा रहे हो जहां पे इस जोश की जरूरत है, बट प्लीज इसको बहुत बेसिकली बहुत अच्छे से यूज करना सीखिए और धीरे 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 पीक पे पहुंचिए। अगर आप एग्जाम के आसपास में अगर पीक पे पहुंचेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो 3 बातें जिनको मैं समअप करता हूं। फर्स्ट, अपनी रेगुलर क्लासेस जिन भी टीचर से कर रहे हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। सेकेंडरी, सिंपल आपके लिए जो रिवीजन है वो क्लासेस के साथ साथ में चलाइए, स्पेशली फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। एंड थर्ड, भाई पीक जो है वो बहुत जल्दी अचीव नहीं होना चाहिए, पीक जो है वो एग्जाम के आसपास में आपका अचीव होना चाहिए, तभी आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आने वाले जो बच्चे जो सितंबर एग्जाम्स देने वाले हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे और बहुत अच्छे से जो है वो अपनी प्रिपरेशन करके चलेंगे। चलिए जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, नमस्कार।